Hello, my dear friends. How are you? I hope all is well with you. In this video, I'll make you perfect in a GD group discussion. The topic name is Was demonetization on 8 November 2016 the right decision or wrong decision? What do you think? आप क्या सोचते हैं? 8 नवंबर 2016 के दिन हुई नोटबंदी एक सही फैसला था या गलत फैसला था? आपके क्या विचार हैं? माय डियर फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल, इम्पोर्टेंट एंड नॉलेजेबल फॉर ऑल ऑफ यू। यदि आप जीडी और ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आफ्टर 7 years ऑफ डिमोनेटाइजेशन, these main points will be discussed in this video which are very useful for all of you. डिमोनेटाइजेशन को 7 साल पूरे हो चुके हैं और ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन, लेटर आई टेल यू व्हेन ऑल डिड इट हैपन इन इंडिया, कि डिमोनेटाइजेशन कब कब हुआ हमारे देश में, एंड देन आई टेल यू what were the main aims of demonetization on 8 November 2016. 8 नवंबर 2016 को हुई डिमोनेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? Then I'll tell you advantages of demonetization, right decision. Then I'll tell you disadvantages of demonetization, wrong decision, and finally I'll tell you the conclusion part. प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। तो लेट्स सी द राइट डेफिनेशन ऑफ demonetization. Demonetization is a process of removing the rights of certain currency notes to be used as legal tender. This is a legal process in which certain currency notes are devalued. डिमोनेटाइजेशन एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ सर्टेन करेंसी नोट्स हैं उसको जो उसके जो राइट्स हैं उसको लीगल टेंडर से हटाया जाता है। उसके जो भी राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो लीगल टेंडर नहीं रहते हैं। कहने का मतलब कानूनी रूप से उसको अमान्य घोषित कर दिया जाता है। दिस इज अ लीगल प्रोसेस। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि करेंसी नोट्स को डीवैल्यूड कर दिया जाता है, उसकी जो वैल्यू है वो गिरा दी जाती है। जैसा कि आपको पता है 8 नवंबर 2016 के दिन रात को 8 बजे नरेंद्र मोदी जी ने सडनली 500 और 1000 के जो नोट्स थे उसको लीगल टेंडर से हटा दिया था। उनकी जो वैल्यू है वो डीवैल्यूड कर दी थी, उसको गिरा दी थी। नाउ आई टेल यू व्हेन ऑल डिड इट हैपन इन इंडिया। डिमोनेटाइजेशन हमारे इंडिया में कब कब हुआ? 8 नवंबर 2016 के दिन पहली बार नहीं हुआ, उसके पहले 2 बार हो चुका है। तो ये भी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया हैज टेकन प्लेस 3 times टिल नाउ इन द ईयर्स ऑफ 1946, 1978 एंड 2016। डिमोनेटाइजेशन हमारे देश में आज तक 3 बार हो चुका है। फर्स्ट बार हुआ था ये 1946 में जब ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी, और उसके बाद 1978 में हुआ जब मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और तीसरी बार जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। द फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया occurred on 12 January 1946 when the British India government demonetized 500, 1000 and 10,000 currency notes before the country gained independence. हमारे देश में पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था 12 जनवरी 1946 में।
कहने का मतलब हमारे देश की आज़ादी के पहले जब ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने 500, 1000 और 10,000 के जो करेंसी नोट्स थे उसको डिमोनेटाइज कर दिया था, बैन कर दिया था। आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में, और ये डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? 1946 में। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑलमोस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन वर अफेक्टेड। उस समय केवल 10% जनसंख्या का जो 10% हिस्सा ही प्रभावित हुआ था, केवल 10%, क्योंकि लोगों के पास इतना बड़ा अमाउंट था ही नहीं। केवल 10% लोग ही प्रभावित हुए थे उस समय। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चला कि ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है। आफ्टर देन द सेकेंड डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया occurred on 16 January 1978 when the Prime Minister Morarji Desai's government demonetized 1000, 5000 and 10,000 करेंसी नोट्स। और उसके बाद दूसरी बार हमारे देश में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो मोरारजी देसाई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे 16 जनवरी 1978 को। उस समय 1000, 5000 और 10,000 के जो करेंसी नोट्स थे उसको डिमोनेटाइज कर दिया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा ड्यूरिंग दैट टाइम ऑलमोस्ट 15% ऑफ पॉपुलेशन वर अफेक्टेड। और उस समय भी केवल जनसंख्या का केवल 15% हिस्सा ही, लगभग 15% हिस्सा ही प्रभावित हुआ। अर्थात लोगों को पता ही नहीं चला, इतना बड़ा जो अमाउंट था 1000 और 5000 और 10,000 का जो अमाउंट था लोगों के पास थे ही नहीं। 1978 में ये बहुत बड़ा अमाउंट था, तो उस समय भी लोगों को पता ही नहीं चला। असली पता तो तब चला 8 नवंबर 2016 के दिन। द थर्ड डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया occurred on 8 November 2016 when the Prime Minister Narendra Modi's government demonetized 500 and 1000 currency notes. During that time, more than 85% of population were affected. और तीसरी बार जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो आपको सबको पता है 8 नवंबर 2016 के दिन हुआ था। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार थी उसने सडनली 500 और 1000 के जो करेंसी नोट्स थे उसको बैन कर दिया। और ये तीसरी बार जो डिमोनेटाइजेशन हुआ वो सभी का दिमाग हिल गया सब हिल गए। क्यों हिल गए? क्योंकि ऑलमोस्ट 85% जो पॉपुलेशन थी हमारे देश के उसके पास 500 और 1000 के नोट सबके पास थे। इतने लोग प्रभावित हुए। याद है ना आपको लंबी लंबी लाइंस जिसमें आप खड़े रहे पूरे दिन तो गाइज ये 3 बार हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा फर्स्ट बार कब हुआ? 1946 में, आफ्टर देन 1978 में, और तीसरी बार हुआ 8 नवंबर 2016। ओके, एक और बात बताना चाहूँगा यहाँ पर। रिसेंटली ऑन 19 मई 2023 the RBI announced the withdrawal of 2000 rupees currency notes। अभी रिसेंटली RBI ने 2000 के जो नोट्स हैं उसकी वापसी की घोषणा भी कर दी और 2000 के नोट्स भी अब बंद हो गए। तो गाइज ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही जरूरी था इसलिए मैंने आपको दिया। नाउ आई एम टेलिंग यू what were the main aims of demonetization on 8 November 2016। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 नवंबर 2016 के दिन जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिस समय 85% से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। उस समय इस डिमोनेटाइजेशन का मेन एम्स क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य थे, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि what were the main aims, main objectives of demonetization on 8 November 2016। देखो आप ध्यान से, the main aims और objectives of demonetization on 8 November 2016 were to control black money, fake currency, corruption, terrorism and move India towards a
कैशलेस सोसाइटी, कैशलेस इकोनॉमी। 8 नवंबर 2016 के दिन जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य था, जो मैं आपको बता रहा हूं, ब्लैक मनी के ऊपर कंट्रोल करना। जो काला धन लोगों के पास था उस पर कंट्रोल करना, फेक करेंसी, नकली नोट बहुत ही तादाद में छप चुके थे, उस पर कंट्रोल करना, करप्शन के ऊपर रोक लगाना और टेररिज्म को खत्म करना, और साथ में हमारे देश इंडिया को किसकी तरफ ले जाना? कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस सोसाइटी की तरफ ले जाना। ये उस समय के मुख्य उद्देश्य थे। 8 नवंबर 2016 के दिन जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ये मेन उद्देश्य थे उस समय के। नाउ आई टेल यू एडवांटेजेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन, राइट डिसीजन। 8 नवंबर 2016 को जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके क्या क्या फायदे हुए और ये सही फैसला था, इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट ओपन्ड मेनी न्यू बैंक अकाउंट्स एंड इंक्रीज्ड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। सबसे बड़ा फायदा बैंक को हुआ कि बैंक में इतना ज़्यादा अमाउंट्स आया कि बैंक तैयार हो गई लोन देने के लिए। जिसको लोन चाहिए लोन ले लो, इतना पेमेंट्स पहुंच गया बैंक के पास। ओके, और काफ़ी नए अकाउंट्स खुले, एक बड़ा चेंज हुआ क्योंकि इतने लोग हमारे देश में थे जिनके बैंक अकाउंट्स थे ही नहीं, तो काफ़ी बैंक में नए अकाउंट्स खुले और बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉजिट हुआ। तो पहला फायदा तो बैंक को हुआ कि बहुत ज़्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ। सेकेंड बेनिफिट्स ये कह सकते हैं, आफ्टर 8 नवंबर 2016 द न्यू ट्रेंड ऑफ अ कैशलेस इकोनॉमी इमर्ज्ड इन इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है कि 8 नवंबर 2016 के बाद में हमारा देश में क्रांति आ गई, कैशलेस इकोनॉमी आ गई। पेटीएम करो, आपने सुना होगा ये स्लोगन। तो काफ़ी लोगों ने एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मुंह हो गया। अभी फ़ोन पे सब कुछ, गूगल पे सब कुछ हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक नया ट्रेंड आ गया। इसके बाद लीडिंग द कंट्री टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, कि हमारा जो देश है वो डिजिटल इंडिया बन गया। और ये एक सपना भी था हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी का कि देश को डिजिटल बनाना, और काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मान कि अपना लिया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इसका एक पहली शुरुआत हो गई और लोग पेटीएम करने लग गए, गूगल पे और फ़ोन पे सब करने लग गए। एंड द थर्ड एडवांटेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन ये हुआ था, इट हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग फेक करेंसी एंड बिकेम हेल्पफुल इन ट्रेसिंग ब्लैक मनी। कि 8 नवंबर 2016 की घोषणा के जस्ट बाद जितना भी जो फेक करेंसी थी, नकली नोट थे लोगों के पास, वो सब रद्दी कागज बन गए। ओके, और दूसरा एक और फायदा हुआ कि ये थोड़ा हेल्पफुल हो गया कि ब्लैक मनी को ट्रेस करने में काफ़ी मदद मिली कि ब्लैक मनी कहाँ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ एडवांटेजेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज दैट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन many banks provides loan at low interest rates। डिमोनेटाइजेशन के बाद बैंक्स में बहुत ज़्यादा करेंसी नोट्स आ गया था और सारी बैंक्स अपने कस्टमर को कम इंटरेस्ट में लोन देने के लिए तैयार हो गई, और ये काफ़ी फायदा हुआ कस्टमर को। ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रुपीज रिटर्न टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स। डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा करेंसी नोट्स हमारे जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और लोन देने के लिए वो तैयार हो गए। नाउ बैंक्स आर प्रोवाइडिंग चीपर लोन फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स। और इसके बाद एक क्रांति आ गई कि लोगों को लोन देने के लिए फ़ोन करने लगे बैंक वाले कि आपको पर्सनल लोन चाहिए, हाउस लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए। लोन की बेशुमार हो गई, बहुत ज़्यादा लोन मिलने लगे लोगों को। तो माय डियर फ्रेंड्स, दीज 4 पॉइंट्स ये बताते हैं कि इट वॉज अ राइट डिसीजन,
ये बिल्कुल सही फैसला था 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन करने का। ये 4 पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं अपने जीडी के लिए। लेट्स मूव अहेड। नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन, रॉन्ग डिसीजन। अब हम बात करेंगे कि डिमोनेटाइजेशन जो किया था 8 नवंबर 2016 को, इसके क्या डिसएडवांटेज रहे, क्या हार्मफुल इंपैक्ट पड़े, और कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल रॉन्ग डिसीजन था, ये गलत फैसला था। तो इसके फेवर में जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये है, पीपल फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू द सडन अनाउंसमेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एज द हैड टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज, सम पीपल वर डाइड। कॉमन पीपल हैं, उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। ओके, कि सडन अनाउंसमेंट किया था डिमोनेटाइजेशन का। आपको पता है कि 8 नवंबर को सडनली अनाउंस कर दिया था और बहुत ज़्यादा पब्लिक स्ट्रेस में आ गई थी और बहुत ज़्यादा पब्लिक लंबी लंबी लाइन में पूरे दिन खड़े रहे और इस दौरान बहुत सारे लोग मर भी गए थे। आपको पता है मीडिया में ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी। सेकेंड जो डिसएडवांटेज यह रहा, जो हम कह सकते हैं कि रॉन्ग डिसीजन है, डेली वेज वर्कर्स हैड टू लीव their work and stand in a long queues. Marriage parties were disturbed. They faced financial crisis due to demonetization. आपको बताना चाहूँगा दूसरा पॉइंट ये आता है कि डेली वेज वर्कर्स, जो डेली दिहाड़ी जो मजदूर होते हैं, जो रोजमर्रा काम करते हैं, उनको अपना काम छोड़कर लंबी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा और उनको काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। और उस दौरान आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा शादियाँ हो रही थी। देवउठनी 11 के बाद वो जो माहौल था, तो बहुत ज़्यादा शादियाँ जो थी, मैरिज पार्टीज जो थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि लोगों के पास पैसे नहीं देने के लिए और पुराने नोट कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया और फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा लोगों को। कॉमन पीपल हर दिन गवर्नमेंट के जो नए नई जो प्लान हैं कि आज इतना अमाउंट चेंज होगा, आज इतना चेंज होगा, और मीडिया वाले पता नहीं क्या क्या लोगों को गुमराह कर रहे थे, मिसलीड कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो गया था। द थर्ड पॉइंट इज दैट अकॉर्डिंग टू द RBI रिपोर्ट्स 99.30% demonetized money returned to the banking system. Then where is black money? अब यहाँ पर ये बात आती है कि RBI ने अनाउंस किया कि 99.30% जो डिमोनेटाइज मनी थी वो रिटर्न हो गई बैंकिंग सिस्टम में, तो ब्लैक मनी कहाँ है? वेयर इज ब्लैक मनी? ओके, अब यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। Corrupted people in India adopted different methods, जुगाड़, to convert black money into white money. हमारे देश में बहुत ज़्यादा करप्टेड लोग हैं और उनको सब जुगाड़ आता है, उनको सब जुगाड़ आता है। केवल एक आदमी देश से करप्शन और टेररिज्म को नहीं मिटा सकता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। जब तक हम सभी तैयार नहीं होंगे, ऐसे करप्टेड लोग हैं, उनको नई नई जो टेक्निक्स अपना ली, उन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट ही कर दिया उसी दौरान। यू नो वेरी वेल। द फोर्थ पॉइंट इज दैट द गवर्नमेंट फेस लॉसेस इन प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स एंड मॉडिफाइंग ATM सिस्टम ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन। फोर्थ जो इसका डिसएडवांटेज रहा वो ये रहा कि हमारी जो सरकार है उसको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ। हमारा देश का बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। किस में खर्च हुआ? न्यू करेंसी नोट्स को प्रिंट करने में। आपको पता है कि 2000 का और 500 का जो नए करेंसी नोट्स हैं उसको प्रिंट करना पड़ा बहुत ज़्यादा तादाद में। और टोटल जो ATM सिस्टम है, अब नए करेंसी नोट्स आए हैं तो ATM सिस्टम को भी मॉडिफाई करना पड़ता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ हमारे देश को। तो ये 4 पॉइंट्स ये बताते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का जो फैसला था बिल्कुल गलत फैसला था। तो माय डियर फ्रेंड्स, जीडी के लिए मैंने आपको तैयार किया है 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि इट वाज अ राइट डिसीजन, और 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। फाइनली
in conclusion, I would like to say that demonetization alone did nothing to end the black money, fake currency, corruption and terrorism. केवल डिमोनेटाइजेशन अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैंने बताया था ना कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा करप्टेड लोग हैं, यहाँ तक कि बैंक के अंदर भी करप्टेड ऑफिसर्स हैं जो अंदर ही अंदर काम हो गया था। केवल डिमोनेटाइजेशन से कुछ नहीं होने वाला है कि ब्लैक मनी आज हो जाएगा, फेक करेंसी, करप्शन या टेररिज्म, ऐसा कुछ नहीं। आज भी टेररिज्म और करप्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आज भी वापस फेक करेंसी स्टार्ट हो गई है, यू नो वेरी वेल। तभी तो गवर्नमेंट आरबीआई ने 2000 का जो नोट्स था उसको विड्रॉवल कर लिया, ओके, अनाउंस किया उसके बारे में। तो बात ये आती है कि मेन पॉइंट्स क्या आता है, ऑल ऑफ अस, ऑल इंडियंस नीड टू कम फॉरवर्ड अगेंस्ट फेक करेंसी एंड ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड करप्शन। हम सभी भारतीयों को आगे आना होगा। हम सब मिलकर अगर आगे आएंगे और हमारे सबके अंदर एक ईमानदारी की जो एक दीप जलेगा, तब हम अपने देश को एक आदर्श देश बना सकते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। केवल एक दो आदमी के करने से कुछ नहीं होगा, हम सभी को अवेयर करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो मोर एंड राइट मी योर कमेंट्स। आपका कमेंट्स जरूर लिखें कि व्हाट इज योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन क्या है। वॉज डिमोनेटाइजेशन ऑन 8 नवंबर 2016 द राइट डिसीजन और अ रॉन्ग डिसीजन? अपना कमेंट जरूर लिखें और आपको कौन से जीडी के वीडियो चाहिए वो भी मुझे आप बताएं। प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन। इस चैनल पर आपको काफ़ी नॉलेजेबल जीडी के और प्रेजेंटेशन के जो वीडियो हैं वो मिलते रहेंगे। माय बिगेस्ट पर्पस टू मेक यू परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। और फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट माय नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। कीप स्माइलिंग।